ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो भजन की प्रकृति है उसी को सत्कर्म कहा गया, जिससे वो मिलता है, जिससे उसका दिग्दर्शन होता है। तो जब कोई उसका तालिब, ईश्वर को जानने वाला, ईश्वर को पाने वाला, ईश्वर को तक पहुंचने वाला शिष्य किसी ऐसे ब्रह्मज्ञानी सदगुरु के पास जाता है जिसको ईश्वर चाहिए, तो वह पहले वहां जाता है तो उसको तुरंत मंत्र नहीं दिया जाता, उसको आश्रम के कार्यों में लगाया जाता है, उससे सेवा सत्कार कराया जाता है। अब वो चाहे गुरु जी का पैर दबा ले और चाहे वहाँ पर भंडारा कर ले, कुछ भी कर ले, तो उस वक़्त वो क्षुद्र है। जब कुछ दिन वो उसने सेवा भाव वहाँ किया तो उसका मन वहाँ रमने लगता है। अब उसको कुछ ज्ञान ध्यान की बात बताई जाएगी। क्षुद्र के पास क्या आता है, वैसे आता है। अब उसको कुछ मंत्र दिया जाएगा, कुछ ज्ञान ध्यान की बात बताई जाएगी, तब वो वैश्य में चल रहा है। अब क्षुद्र से वैश्य हो गया, उसकी कैटेगरी बदल गई, सुपर हो गई। अब जब वो सचमुच में इस कार्य के लिए वहां गया हुआ है तो जो कुछ उसको बताया जाएगा उसको मन से करेगा, मन से जाप करेगा, दिल से राम राम भजेगा, जपेगा। तो जब उसमें उसको और प्रवीणता आएगी, और प्रगाढ़ होता है, और मजबूत होता है, तब उसको अपने मन से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे पैदा हो जाती है। जब शुरू करेगा तब तो कभी मन भागेगा, कभी भागेगा, कभी बोले गुरु जी ने क्या बता दिया ऐसे। लेकिन जब उसी में तत्काल लग गया, 24 घंटे लग गया, तब उसको अपने मन से लड़ने की क्षमता पैदा हो जाती है। अब वो क्षत्रिय स्तर का होता है। तो जब लड़ते वो जो है कि विरोध करते करते मन को परास्त कर देता है, तब उसके अंदर सद्गुण पैदा होता है, तब वो ब्राह्मण हो जाता है। अब वहां भी रुकना नहीं है, और जपते जपते क्या जप रहा है अलग बात है, और जपते पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो ब्राह्मण भी नहीं रह जाता, वो सत्य में विलीन हो जाता है, लीन हो जाता है, फिर विलीन हो जाता है। तो उसको कहते हैं न ब्राह्मण, न क्षत्रिय, न वैश्य, न शूद्रम, चिदानंद रूपम शिव केवल हो। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। अब न वो क्षुद्र है, न वैश्य है, न क्षत्रिय, न ब्राह्मण है, वो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो ईश्वर का स्वरूप है। ईश्वर में फना होकर बका हो गया, वो ईश्वर का स्वरूप है, साक्षात ईश्वर का स्वरूप है। ये इसकी सच्चाई है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के ये सही माने हैं, जिसकी कोई काट नहीं किसी के पास। ये प्रैक्टिकली है।